नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा प्लस में। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका यह लेक्चर नंबर 17 है। इससे पहले इस चैप्टर के 16 लेक्चर हो चुके हैं। मैं उन स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक उन सभी लेक्चरों को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जा करके आप लोग उन सभी लेक्चर को देखें, इसके बाद इस लेक्चर को देखें, जिससे कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। मैंने उन सभी लेक्चरों के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहां से जा करके उन सभी लेक्चरों को देख सकते हैं। और उनके हैंड रिटन नोट्स का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लोग जाकर उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने कल के लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 16 में देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। उसमें देखा, उसके गुण को देखा था। तो हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आज के लेक्चर में। देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने जब विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था तो वहां पर भी पढ़ाया था कि आप लोगों को वहां पर भी पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र के प्रकार। वहां पर मैंने किस आधार पर पढ़ाया था, वहां पर पढ़ाया था परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर। और मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के प्रकार को पढ़ाऊंगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे तो उसको देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र के प्रकार को देखेंगे, किस आधार पर देखेंगे, हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब जो यह आएगी, मतलब दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इस वीडियो को आप लोग, इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक है, यह बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। इसके मात्रक को पूछता है, इसकी बीमाओं को पूछता है, और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी इसकी बीमा और मात्रक को पूछता है। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर से जरूर देखिएगा, इस लेक्चर को पूरे तरीके से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जब हमने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र के प्रकार 16 या 15 लेक्चर में पढ़ाए होंगे हमने, 16वां नहीं या तो 17वां, तो मैंने 15वां या 14वां में पढ़ाया होगा। तो उसमें पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र के प्रकार। वहां पर पढ़ाया था परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर। तो वहां पर मैंने बताया दो प्रकार थे, एक समान था विद्युत क्षेत्र और दूसरा असमान। एक समान को हम लोग समरूपी विद्युत क्षेत्र कहते थे, और जो दूसरा था उसको हम लोग असमरूपी विद्युत क्षेत्र, जो असमान था उसे असमरूपी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही नाम रहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। बस देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा उसे समझते हैं कि यह एक समान है और यह असमान है। तो मैं डाल दे रहा हूं, सबसे पहला यहाँ पर किस आधार पर है उसको देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। देखिए, पहला हम लोगों का क्या रहेगा, इस यहाँ पर भी रहेगा, पहला सबसे पहला आएगा हम लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र आएगा पहला। विद्युत और क्षेत्र को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। एक समान को यूनिफॉर्म कहते हैं इंग्लिश में, यूनिफॉर्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड यह रहेगा, EF मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो समय हम लोगों को बचाना है। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं।
देखिए वहाँ पर जब परीक्षण, मैं आप लोगों को पीछे का लेक्चर को कुछ दोहराते हुए भी चल रहा हूँ कि आप लोगों को रिवीजन भी एक बार हो जाए। तो देखिए वहाँ पर जब मैं परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर बताया था, तो वहाँ पर बताया था कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर परीक्षण आवेश एक समान बल का, मतलब हर बिंदु पर एक समान बल का अनुभव करे, मतलब 5 न्यूटन हर एक बिंदु पर वह अनुभव करे, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को एक समान कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा विद्युत क्षेत्र, मैं यहाँ पर डिफिनेशन पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर किस प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, ये परिभाषा है एक समान विद्युत क्षेत्र की। क्या परिभाषा है पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है। देखिए परिभाषा क्या है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उनके बीच की दूरी व दिशा दोनों समान प्राप्त होती है, तो उस विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए आप, यह परिभाषा थी, आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को यह परिभाषा एकदम समझ में नहीं आई होगी, तो मैं समझाता हूँ कि किस यह परिभाषा क्या कहती है और किस प्रकार से हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर समझते हैं। देखिए यह परिभाषा कर रही है कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। देखिए यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं खींच रहा हूँ। देखिए यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस चीज को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र को। देखिए यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं बहुत सारी खींच रहा हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरह से मैंने खींचा, आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में। देखिए यहाँ पर इस तरीके। तो देखिए यदि एक समान विद्युत क्षेत्र, इसे तब कहते हैं, मतलब इस तरह से यदि कहीं पर खींचा हुआ विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिले, तो आप लोग, मतलब कोई पूछेगा इस तरह से खींच कर रेखाएं बताइए एक समान विद्युत क्षेत्र की असमान, तो आप लोगों को पहचानना होगा कि यह किस प्रकार से, मतलब आप लोग कैसे पहचानेंगे कि यह एक समान है कि असमान। तो देखिए एक समान और पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए देखते हैं कि यह जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनकी दिशा क्या एक ही है। यदि एक ही है उनकी दिशा और उनके बीच की यह जो डिस्टेंस है, यह दूरी बराबर है, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यही परिभाषा है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उनके बीच की दूरी तथा दिशा समान प्राप्त हो, मतलब एक ही दिशा में हो और उनके बीच की दूरी बराबर हो, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक समान विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग परिभाषा कोई भी आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन में इस तरह से आप लोगों को फिगर बना देगा, या फिर आप लोगों को डेरिवेशन में भी जब आगे के लेक्चर में हम जैसे जैसे मतलब अगला लेक्चर 18-19 में मतलब बढ़ेंगे, तो आप लोगों को इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ मैं जहाँ पर भी इस तरह से मतलब बराबर उनके बीच की दूरी खींच दूँ और दिशा समान खींच दूँ, तो आप लोग जान जाइएगा कि वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब दूसरा हम लोगों का है असमान विद्युत क्षेत्र। देखिए दूसरा क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए असमान को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म और या इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएफ से मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसी तरह से मैं इसका परिभाषा लिखूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि असमान विद्युत क्षेत्र होता क्या है, उसे किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह असमान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। देखिए ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा या उनके बीच की दूरी या दोनों असमान हो, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए यह परिभाषा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग असमान, मतलब किस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हो तो हम लोग पहचानेंगे कि वह असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए
यह परिभाषा कर रही है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यह परिभाषा देखिए, सबसे पहले समझिए। देखिए परिभाषा को एक बार अच्छा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए परिभाषा कर रही है ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे तो उनकी दिशा हो सकता है, मतलब उनकी दिशा अलग अलग हो, या फिर उनके बीच की दूरी में अंतर हो, या फिर दोनों दिशा और उनके बीच की दूरी दोनों अलग अलग हो, मतलब एक समान न हो, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम लोग कहेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। देखिए मैं समझाता हूँ फिगर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग कब असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसमें पहला कहा गया है, हो सकता है हम लोगों का मान लीजिए पहला है, इसमें परिमाण मतलब दिशा समान हो, परिमाण गड़बड़ हो, मतलब उनके बीच की दूरी समान नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसकी दिशा इधर की ओर, दूसरे की भी दिशा इधर की ओर, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, और तीसरा का हो सकता है इतना हो, और चौथा हो सकता है इसके समीप एकदम हो, इस तरफ। इनके बीच की इनके दिशा तो समान है, लेकिन इनका जो बीच की दूरी है, मतलब इनका परिमाण है, वह समान नहीं है। तो इस तरीके से यदि कहीं पर बनाया गया हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आप लोग बोलिएगा कि वहाँ पर समान दिशा है लेकिन परिमाण असमान है। तो इस कारण से यह एक असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है यह रेखा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दिशा समान परिमाण असमान। देखिए दूसरा किस तरीके से प्रदर्शित हो सकता है, एक की इधर दिशा हो, दूसरे की इधर हो, तीसरे की हो सकता है इधर हो, मतलब इस तरीके से करके। देखिए इनकी बीच की दूरी भी समान नहीं है, और इनकी दिशा भी अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर की ओर। तो यहाँ पर क्या है, दिशा तथा परिमाण दोनों असमान, परिमाण दोनों असमान है। देखिए इस तरीके से लिखा हो, इस तरीके से कहीं विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो, तो तभी इसे हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और इस तरीके से हो तब भी असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे, और इस तरीके से भी हो। देखिए तीसरा है आपका, देखिए मैं बना रहा हूँ फिगर। देखिए इस तरीके से इनके बीच की दूरी देखिए यहाँ पर एक समान में बना रहा हूँ। आप लोगों को यदि थोड़ा बहुत मतलब डिस्टेंस का फासला पड़े तो आप लोग समझ जाइएगा कि इनकी बीच की दूरी समान है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, देखिए इस बिंदु पर देखिए इधर की ओर डायरेक्शन है, इस बिंदु पर देखिए इधर की ओर डायरेक्शन है, हर बिंदु पर देखे तो अलग अलग डायरेक्शन, मतलब किसी का भी इस तरफ। तो इन लोग इसका दिशा असमान है, दिशा यहाँ पर असमान है, लेकिन परिमाण क्या है, परिमाण मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह एक समान है, तो यह परिमाण समान है। तो यह देखिए इस तरीके से कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हो तो वह असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, यह भी और यह भी। और चौथा है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, दिशा तथा परिमाण दोनों असमान, दिशा तथा परिमाण दोनों असमान है। देखिए यह इस तरह से चार तरीके से हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए एक समान में क्या था, यहाँ पर दिशा भी एक सभी की एक ही डायरेक्शन में थी, और परिमाण भी समान था, मतलब इनके बीच की दूरी भी समान थी। दिशा और परिमाण दोनों यहाँ पर समान था। तो देखिए दिशा और परिमाण जब दोनों समान रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच, तो वहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, और दोनों यहाँ पर समान पूरा लिख दे रहा हूँ। देखिए दोनों समान रहेंगे तो वहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, और इनमें से दोनों में से दिशा या परिमाण में से कोई भी एक असमान हो या फिर दोनों असमान हो तो वहाँ पर असमान विद्युत क्षेत्र रहेगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा, ठीक है सर जी यहाँ पर इधर डायरेक्शन है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस समान है और डायरेक्शन भी एक ही दिशा में है, तो यह समान है। और यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच की दूरी अलग अलग है और दिशा समान है, और यहाँ पर इनके दिशा और डिस्टेंस दोनों अलग अलग है, और यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी समान है लेकिन दिशा अलग अलग है, और यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों असमान है। इस कारण से यह सभी असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हो, किसी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा, एक इधर का हो एक इधर का हो, इस तरीके से हो और इस तरीके से हो, या फिर एक इधर का हो एक इधर का हो, इस तरीके से
या फिर एक इधर हो, फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो। तो देखिए दोस्तों, यह जितनी भी रेखाएं खींची गई है, एक तो इधर की ओर डायरेक्शन है और एक इधर की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो देखिए, एक इधर के विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है और एक इधर की ओर, मतलब यह दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, लेकिन इसकी दिशा दो है। तो देखिए, हमने बताया था जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाई थी, तो उसमें हमने जब मतलब किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, तो वहाँ पर बताया था, मतलब वहाँ पर बताया कि दो विद्युत रेखाएं एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो प्राप्त हो जाती हैं। और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसकी केवल एक निश्चित दिशा ही होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर दो डायरेक्शन है, इसीलिए ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह दो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शित कर रही है। लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होता है और उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, एक निश्चित दिशा होती है। इस कारण से ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव ही नहीं है। इस प्रकार से यह इन सभी पर मतलब ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहीं भी आप लोगों को खींची हुई नहीं मिलेगी। तो आप लोगों का जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं आज के एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में बहुत बार, हर बार लगभग 1 साल 2 साल के अंतर पर हर बार पूछता रहता है। देखिए, उसकी ओर बढ़ते हैं। वह टॉपिक क्या है, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं EF से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार नहीं लिखूंगा। देखिए, यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग अपने बुक को, जो भी आप लोग बुक लिए होंगे, NCERT होगी, साइड बुक होगी, जो भी बुक होंगे, उनमें जा करके आप लोग खोलिएगा क्वेश्चन। जो अंत में आप लोगों को अध्याय के समाप्त होने के बाद क्वेश्चन रहते हैं, उसमें खोलिएगा और देखिएगा कि कितने बार यह टॉपिक पूछा गया है, या बहुत बार पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है इस तरीके से। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यह इसका क्वेश्चन बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा उसके मात्रक को बताइए और बीमीय सूत्र भी लिखिए। या फिर विकल्पी में बनता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, या फिर दूसरा विकल्पी बनेगा, विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और इसका जो फार्मूला आता है उस पर तो न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। और यह कंपटीशन में भी इसके बीमा और मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि कंपटीशन में भी छोटे मोटे जो कंपटीशन होते हैं उसमें पूछता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिखता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैं 2 परिभाषाएं लिखूंगा। आप लोगों को जो इच्छा होगी, जो समझ में आए परिभाषा, उसको आप लोग याद रखिएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों परिभाषाएं सेम ही है, तो मैं उन दोनों परिभाषाओं को पहले लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक कूलाम आवेश को रखने पर उस आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ही परिभाषा लिखी हुई है, दूसरा परिभाषा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर पेज कम है और मुझे पूरा इससे समझाना है, तो पेज पलटना पड़ेगा, तो आप लोगों को परेशानी होगी इस परिभाषा को, क्योंकि देखना भी पड़ेगा और उसे समझना भी पड़ेगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पर एक ही परिभाषा लिखा हूँ। नोट्स में इसका दोनों परिभाषा लिखी हुई मिलेंगी आप लोगों को, जब नोट्स आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए, मैं इसको परिभाषा को समझाता हूँ कि यह परिभाषा कह क्या रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग देखिए, यह परिभाषा कह रहे विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के कारण होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कारण इसके चारों विद्युत क्षेत्र होगा फैला हुआ इसके कारण। तो देखिए, हम लोगों को किसी मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, इस बिंदु पर।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर बाहर से हम लोग कोई आवेश को लेकर आएंगे, जिसका कोई आवेश मान लीजिए क्यू नॉट को लेकर आएंगे, जिसका मान होगा 1 कूलाम के बराबर। यदि हम 1 कूलाम का आवेश इस बिंदु पर लेकर चले आते हैं तो उसके ऊपर जितना यह विद्युत क्षेत्र, मतलब इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, जितना यह विद्युत क्षेत्र इस पर लगाएगा बल, उसी बल के बराबर जो होगा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग एकांक कूलाम का आवेश इस बिंदु पर लेकर आते हैं। ठीक है, हम एकांक कूलाम का लेकर आते नहीं है, लेकिन क्यू नॉट मतलब एक धन परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं जिसका मान 1 कूलाम के बराबर होता है, उसको लेकर आते हैं। और यह जो आवेश होता है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, वह विद्युत क्षेत्र इस पर जितना बल लगाता है, जितना फोर्स लगाता है, उस फोर्स को ही हम लोग उस फोर्स के बराबर ही, उस बल के बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, यह सदिश है कि अदिश है, इसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद मैं इसका सूत्र का निगमन करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है उसका। इससे न्यूमेरिकल छोटे छोटे आते हैं, विकल्पी न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे मोटे कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ई से, और यह एक सदिश राशि होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सदिश के रूप ऊपर सदिश या सदिश राशि होती है, क्या होती है, एक सदिश राशि। और सदिश के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए वेक्टर लगाते हैं। देखिए इस तरीके से ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगी। या फिर कहीं पर आप लोगों को ई लिखा हुआ मिले तब भी आप जान जाइए कि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन यह क्या कर रहा है, सिर्फ परिमाण को, इसके मान को प्रदर्शित कर रहा है कि मतलब कितना यह 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से मतलब प्रदर्शित कर रहा है। और यह पूरा दिशा के साथ प्रदर्शित कर रहा है, बस यही अंतर है, यही दोनों इसमें अंतर है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि होती है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अब हम इसके सूत्र का डेरिवेशन करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बराबर होता क्या है। देखिए हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना क्यू आवेश के कारण, क्या मानेंगे हम लोग, माना आवेश क्यू या फिर क्यू आवेश की विद्युत क्षेत्र में। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं एक क्यू आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है और इसमें हम लोग एक क्यू नॉट आवेश को लेकर आते हैं और इस पर बल यफ या आवेश मतलब यह क्षेत्र लगाता है। तो मैं इसी को लिख रहा हूँ, माना क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में, कि विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश, देखिए क्यू नॉट को परीक्षण आवेश कहते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट कूलाम को रखा जाता है, हम लोग क्या किए, इसके विद्युत क्षेत्र में एक क्यू नॉट कूलाम के आवेश को रखे जिस पर क्यू के कारण, यह आवेश जो क्यू है उसके कारण, क्यू के कारण क्यू नॉट पर लगा बल यफ है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका निगमन करते हैं, चूंकि हम लोग देखिए क्यू के कारण क्यू नॉट पर कितना, क्यू नॉट कूलाम आवेश पर कितना बल लग रहा है, यफ लग रहा है। तो हम लोग इसी को इस तरह लिख सकते हैं कि क्यू नॉट कूलाम आवेश पर, या क्यू नॉट कूलाम का आवेश, क्यू नॉट कूलाम आवेश पर लगा बल बराबर, लगा बल कितना लग रहा है, बल लगा बल बराबर यफ। तो इसीलिए एक कूलाम पर कितना, एक कूलाम का यदि आवेश रहता है तब उस पर कितना बल लगेगा, तो यह हो जाएगा यफ बाई क्यू नॉट हो जाएगा। जिस तरीके से मान लीजिए 5 पेन का मूल्य
5 पेन का मूल्य आपका 10 रुपया। तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 में 5 से भाग कर देते हैं, तभी ना 2 रुपया प्राप्त होगा। 5 पेन का मूल्य 10 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य निकालने के लिए हम लोग 10 में 5 से भाग करेंगे। उसी प्रकार Q0 कूलाम आवेश पर लगने वाला जो बल है F है, तो हम लोगों को 1 कूलाम पर आवेश देख रहे हैं तो F/Q0 हो जाएगा। और हम लोग परिभाषा क्या देखे हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो उस बिंदु पर यदि हम लोग 1 कूलाम का आवेश रखते हैं, तो 1 कूलाम का आवेश रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो देखिए 1 कूलाम का जब आवेश है तो उस पर कितना बल लग रहा है, F/Q0, तो यही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का तीव्रता के बराबर। तो E बराबर F/Q0 यहाँ से लिख देंगे, या परिभाषा से आया, परिभाषा से। तो यही आपका फार्मूला हो गया, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह हो गया फार्मूला, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। इसका यह मात्रक कैसे निकला है मैं अभी बताऊंगा। देखिए यह होगा, इसका परिमाण का मान होगा E = F/Q0। यही इसका यदि सदिश रूप में दिखाना हो तो वेक्टर E बराबर F वेक्टर F/Q0, क्योंकि यह भी एक सदिश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, मैंने यहाँ पर अभी बताया, और बल भी एक सदिश राशि होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए यह हो गया इसका सदिश रूप। तो इस तरीके से यह पूरा फार्मूला निकल के आया है। ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले में कौन क्या है। देखिए ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यफ किस पर यह बल लग रहा है, जो हम लोगों ने जिस पर जो परीक्षण आवेश लेकर आए हैं, देखिए बाहर से जो लेकर आए हैं वह जिसका विद्युत क्षेत्र है उसको नहीं यहाँ पर रखेंगे, जिसको हम लोग बाहर से लेकर आते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर नीचे रखते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, यहाँ पर क्यों समझ में नहीं आता, इसका मान रखे कि इसका मान रखे। तो यहाँ पर जो बाहर से लेकर आए हैं उसको यहाँ पर इसका मान रखेंगे न्यूमेरिकल में हल करते समय, और बल जो यह आवेश है इस पर जितना बल लगा रहा है Q0 पर, उस बल का मान रखेंगे और हम लोग हल करेंगे न्यूमेरिकल को। तो इस पर मतलब का मान को हल करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल जाएगा। उम्मीद करता आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई होगी। इसका यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, तो देखिए इसकी जो दूसरी परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, यदि आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ऐसे तो नोट्स में लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो देखिए वह परिभाषा क्या है, इसी को देखिए दूसरे बस रूप में हमने परिवर्तित किया। वह क्या है, एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर, देखिए एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर उस पर लगने वाले विद्युत बल को, जो बल लग रहा है उस पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या वह दूसरी परिभाषा है, एकांक कूलाम आवेश। एकांक कूलाम आवेश का मतलब 1 कूलाम का आवेश, ठीक है। एकांक कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर उस पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वह दूसरी परिभाषा भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए वह परिभाषा सिर्फ इसे घुमा के ही लिखा गया है, तो वही है, बस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, किस तरीके से यह सूत्र का निगमन होता है। देखिए एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को बताया किस प्रकार से इसके सूत्र का निगमन होता है। तो देखिए यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका हम लोग मात्रक पहले देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, MKS में SI पद्धति में क्या होता है, और देखेंगे इसकी बीमा क्या होती है। देखिए वह दोनों जो पॉइंट है, मात्रक और बीमा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे विकल्पी बहुत ज़्यादा बनता है, और जब अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें पूछता है इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा उसके मात्रक और बीमा को भी बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उसके मात्रक और बीमा को जरूर से जरूर अभी समझिए कि किस तरीके से निकलता है उसका मात्रक और बीमा। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग ई का मात्रक ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिखूंगा, ई लिखूंगा सिंबल से, क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने में समय लगेगा। तो देखिए ई का मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए किसी भी राशि का, किसी भी हम लोग
किसी भी हम लोगों को राशि का यदि मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले हम लोगों का उसका फार्मूला आना चाहिए कि वह राशि किस किस राशि पर निर्भर कर रही है, और जिस जिस राशि पर वह निर्भर कर रही है उनके हम लोगों को मात्रकों को पता रहना चाहिए, तभी हम लोग उस राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को पता है कि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। क्यू बोलिए या फिर क्यू नॉट बोलिए, ठीक है, क्योंकि क्यू या क्यू नॉट आवेश ही है, तो मैं यहाँ पर क्यू नॉट लिख रहा हूँ, रियल फार्मूला लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को ई का मात्रक ज्ञात करना है, और यहाँ पर यह बल है और यहाँ पर आवेश है। तो देखिए हम लोगों को ई का मात्रक निकालना होगा, तो हम लोगों को लिखेंगे क्या, बल का मात्रक, ई का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे के आवेश का मात्रक। तो हम लोग बल का मात्रक जानते हैं क्या होता है। बल का मात्रक आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूटन होता है बल का, यहाँ पर आवेश का मात्रक। देखिए ई का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन, तो यहाँ पर न्यूटन, और इसका आवेश का कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, या फिर इसको सिंबल में देखिए N/c होता है, ठीक है। यह देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मात्रक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह विकल्पी में पूछता है बोर्ड में कि ई का मात्रक मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, एक दे देगा, उसमें रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम, तो आप लोग इसको मार दीजिएगा। और दूसरा इसका मात्रक होता है, दूसरा भी मात्रक है एसआई पद्धति में, या एसआई पद्धति में है। तो देखिए ई का दूसरा जो मात्रक होता है वह है वोल्ट प्रति मीटर। देखिए यह किस प्रकार से वोल्ट प्रति मीटर आया है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब मैं इस चैप्टर मतलब इस किताब का दूसरा यूनिट जिसका नाम है विद्युत विभव और धारिता, उसको मैं पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वोल्ट प्रति मीटर कैसे आया है। तो देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ किस सूत्र से आएगा। V बराबर होता है ई इंटू डी होता है, ई इंटू डी से होता है, मतलब ई बराबर होता है आप लोगों का क्या हो जाएगा, ई बराबर V/d। V क्या होता है, यहाँ पर विभव होता है और डी दूरी होता है। तो इस फार्मूले से यह आता है, यह आपका मात्रक आता है इस फार्मूले से, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ई का मात्रक क्या होता है। देखिए दोनों को याद रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है ई का मात्रक निम्न में से, मतलब विकल्प में पूछेगा ई का मात्रक निम्न में से नहीं है। देखिए दे देगा पहला ऑप्शन दे देगा, इसको दूसरा दे देगा, इसको तीसरा दे देगा ए और बी, और चौथा दे देगा कोई दूसरा मात्रक दे देगा, ठीक है। तो आप लोगों को चौथा मारना होगा, क्योंकि चौथा मतलब दूसरे किसी राशि का मात्रक देगा तो वही नहीं होगा, क्योंकि यह ए ऑप्शन भी था, बी ऑप्शन भी था, और सी में बोला था ए और बी दोनों, तो वह भी सही था और डी गलती था, तो उस तरफ से चौथे वाले को मारेंगे इस तरीके से। तो यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा, ई का मात्रक। और देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इसका बीमीय सूत्र देख लेते हैं, इसका बीमा क्या होता है। देखिए बीमीय सूत्र के लिए हम लोगों को क्या ज्ञात रहना चाहिए, बीमीय सूत्र के लिए हम लोगों को ज्ञात रहना चाहिए, जिस राशि का भी बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं उसका हम लोगों को एमकेएस पद्धति में मात्रक पता रहना चाहिए। देखिए बीमीय सूत्र, तो हम लोग देखिए इसका मात्रक पहले तो एसआई पद्धति में पता ही है, तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। देखिए ई का बीमीय सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का मतलब लिख सकते हैं बल, न्यूटन का बीमीय सूत्र क्या होता है, L/T-2 होता है, मतलब बल गुणे लंबाई प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग बल बराबर क्या होता है M/A होता है। यम मतलब द्रव्यमान होता है और ए मतलब त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से द्रव्यमान को हम लोग यम से मतलब जब डिनोट करते हैं बीमीय सूत्र में, तो द्रव्यमान को यम से यूज करते हैं मतलब किलोग्राम के लिए, और लंबाई के लिए यल यूज करते हैं और समय के लिए टी यूज करते हैं। तो यहाँ पर M/L/T-2 इस तरीके से बल का हो गया होगा, बल का बीमीय सूत्र हुआ। और कूलाम का मैंने बताया था, जब कूलाम मतलब आवेश को पढ़ाया था, तो उसी समय पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि बीमीय सूत्र इसका क्या होता है, AT होता है। तो इस तरीके से देखिए यह ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो देखिए यम रहेगा
नीचे नहीं है तो यल रहेगा, और टी देखिए यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा -1, तो -2 ऊपर है और -1 नीचे है, तो जुड़ के -3 हो जाएंगे। और यहाँ पर ए नीचे 1 है, 1 की घात 1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। यही आपका बीमीय सूत्र होगा, ई का बीमीय सूत्र। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीमीय सूत्र दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भी आप लोग अपने बुक में भी उठाकर देख सकते हैं कि यह कितने बार इसका मात्रक और बीमीय सूत्र पूछा गया, इसकी परिभाषा कितने बार पूछी गई है, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का एकदम पूरा यह जितना पढ़ाना था इस लेक्चर में मैंने पूरा पढ़ा दिया। एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र के प्रकार, किस आधार पर पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर। तो उसमें सबसे पहला पढ़ा हमने एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या था, यहाँ पर फिगर से समझिए डायरेक्ट। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र की रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा थी वह समान थी और उनके बीच की दूरी समान थी, तो उसे हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र कहा। फिर दूसरा पढ़ा असमान विद्युत क्षेत्र, उसमें क्या था, उनके बीच की दूरी हो सकती है असमान हो, या फिर दिशा असमान हो, या फिर दोनों असमान हो, तो उस तरीके के विद्युत क्षेत्र को हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से 4 मतलब तरीके से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर इसमें नोट पॉइंट देखा कि इस तरीके से विद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकता है। और फिर पढ़ा हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वह क्या थी, वह था कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हम लोग यदि 1 कूलाम आवेश को लेकर आते हैं तो वह 1 कूलाम का आवेश पर जितना बल लगता है इस विद्युत क्षेत्र के कारण, उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। फिर हमने सूत्र फार्मूला देखा, इसका डेरिवेशन किया, E=F/Q0, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इसका मात्रक, ई का मात्रक क्या था, एक था न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा था वोल्ट प्रति मीटर। और फिर बीमीय सूत्र हमने यह देखा MLT-3A-1। इस तरीके से यह पूरा आप लोगों का लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों देखिए, यह चैप्टर इसमें बहुत सारे लेक्चर, अभी हमको लगता है लगभग 30 लेक्चर होंगे, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों, झोपड़ी को बनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन जब महल को बनाया जाता है तो उसमें समय लगता है। तो आप लोग समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि आप लोग एक महल की तरह है। मैं आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से एकदम क्लियर करूंगा कि आप लोग खुद काबिल हो जाएंगे कि आप लोग अपने चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे स्वयं कर सकेंगे। एकदम पूरा थ्योरी पोर्शन एकदम आप लोगों का टाइट हो जाएगा, कोई भी आपसे टकरा नहीं पाएगा। देखिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को यहीं पर अब अलविदा कहना चाहता हूं। और एक ज़रूरी बात, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आप लोग नया सवेरा चैनल से पढ़ रहे हैं, नया सवेरा प्लस चैनल से, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अपना भी भला कीजिए और हमारा भी भला कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी मतलब एक आवेश रहेगा, उससे कुछ दूरी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, उसको देखेंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उससे भी अब जितने भी हम लोगों को मतलब लेक्चर आएंगे उसमें वह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चलेगा लेक्चर, और इधर से बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।